नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके का पेपर है, ग्रुप ए का है और 30 जुलाई 2023 को आयोजित है। जो री एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड ग्रेड का, दोबारा से पेपर हुआ था, उस पेपर को हम हल करने वाले हैं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो 28 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला जीके का पेपर, उस जीके के पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले जीके का पेपर को ज़रूर देख कर जाए। साथ में जीके का पेपर सोल्यूशन के बाद हम एसएसटी का पेपर सोल्यूशन करवाएंगे, तो अंतिम समय तक बने रहे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहला प्रश्न है, पर चित्रित नातों द्वारा चित्रकला शैली का उदाहरण है, तो यहाँ पे उदाहरण कपड़ा इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मोर बांदिया, बहरावड़ा, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। तीसरा प्रश्न, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, लोक गायकी की 4 बेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है, तो टोंक में प्रचलित है। निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है, तो बीरमदेव सोनगरा की बात ऐसी रचना है जो कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने की थी। दादूपंत की मुख्य गद्दी में स्थित है, यानी दादूपंत की मुख्य गद्दी नरेना जयपुर के अंदर, यानी नारायण स्थान है नरेना, जो जयपुर के अंदर स्थित है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए भी पद पर रहता है, ये बात भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे भी हटाया जा सकता है, ये गलत है। यहाँ पे आपको सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा 4। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी, तो मंडन ने राजवल्लभ की रचना की थी, रूपावतार की रचना की थी, देवमूर्ति प्रकरण की रचना की थी और वास्तुसार की रचना की थी। यानी 1 2 3 4 चारों आंसर सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है इसमें। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था, तो अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में पहला पदभार दिसंबर 1 1998 यानी 1 दिसंबर 1998 को संभाला था। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, यानी 8 अनुसूचित जाति एससी और 3 अनुसूचित जनजाति एसटी की निर्वाचित हुई है। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला था, तो जस्टिस श्री कांता भटनागर ने। निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी सबसे कम अवधि के हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 17 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ, यानी 1999 हुआ था, 2000 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2002 में नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय पर एमओयू किया है, यानी समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों के काल क्रमानुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो डॉक्टर बीएल रावत सबसे पहले, उनके बाद राम सिंह चौहान, उनके बाद डॉक्टर दीनदयाल और उसके बाद डॉक्टर एस टांक। कुल मिला के ऑप्शन 2 राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विशेष संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा था? डायल फ्यूचर। 2023 में जल मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा है, तो 12वां स्थान रहा है। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, तो नागौर, जैसलमेर और अलवर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को गोद भरे समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है, तो दौसा के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो 7 खेलों को, 7 खेल ग्रामीण में और 7 खेल शहरी क्षेत्र में।
हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो माउंट आबू में। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो शतरंज में जीते हैं। करंट के लिए आप इनको ध्यान रखें। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर को किस योजना के तहत आर्थिक सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया है? तो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो ऑस्ट्रेलिया का। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास का है यानी माइग्रेशन का है, युवा संस्कृति का, यूथ कल्चर का है, वैश्विक नागरिकता का है यानी ग्लोबल सिटीजन्स का है, और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता यानी इजी अवेलेबल गुड ये नहीं है। कुल मिला के आपको इसके अंदर ऑप्शन में पूछा है नहीं है, तो नहीं है के अंदर वस्तुओं की सर्व उपलब्धता नहीं है वैश्वीकरण का प्रभाव। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। महासागर और सीमावर्ती सागर। तो महासागर के अंदर बात करते हैं अपन तो प्रशांत महासागर के पास में सीमावर्ती सागर कोरल सागर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आर्कटिक महासागर के पास में कोरा सागर है। कुल मिला के ए और सी दोनों सही है। नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा जो एमपी के अंदर है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। गलत युग्म चुनना है क्षेत्र का और ऊर्जा संसाधन का। नाहरकटिया गैस के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयले के लिए, आलियाबेट तेल के लिए, और मोरान हुगरीजान कोयला गलत है। मोरान हुगरीजान कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये सही आंसर होगा इसका। गलत युग्म चुनना था, ये गलत है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में कोंकण, कनारा, मालाबार उप प्रदेश है तो पश्चिमी तटीय मैदान के। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों की उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? संघीय बजट 2018-19 में। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो निर्यात साख गारंटी निगम। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? दे रखा है वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना सही है। कथन बी दे रखा है वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों को भारत में लाना, यानी ए और बी दोनों सही है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? उद्यम पोर्टल। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या को किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया है? 1919 की बात हो रही है, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। संविधान सभा में निर्णय में निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और रजामंदी से। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया गया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? गोरखनाथ मामला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। 2019 में आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? 397। CII और FICCI हैं दबाव समूह। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 29 अप्रैल 1954। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजया लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्या को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये भी सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, गलत है। और यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता, सही है। यानी ए, बी और डी इसका ऑप्शन सही है, यानी ए, बी और डी तीसरा ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं में ये ऑप्शन सही है। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? जर्मनियों के एकीकरण की संधि। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं एवं क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था को कूट को सही चयन कीजिए। तो इसके अंदर अच्छे अंतवैयक्तिक संबंध यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशन सही है, केवल सी ऑप्शन इसका सही होगा। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है आपको, तो विकास पूर्वानुमानित होता है, बिल्कुल सही है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर होता है, बिल्कुल गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, यानी ए और डी इसका सही ऑप्शन, यानी केवल ए और डी। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण है। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक यानी अटेंशन। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ने से आंसर सही हो जाता है। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता को अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दोनों केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ए और बी दोनों आवश्यक है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा आपको। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, थकान परिपक्वता इत्यादि से होने वाली परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये गलत है। यानी आपको नहीं पूछा है, ऑप्शन में आपको नहीं पूछा है, मतलब जो गलत है वो सही है। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है, तो समाज मिति है, यानी साइकोड्रामा है, सैन्य स्थिति परीक्षण है, MMPI नहीं है, तो आपको नहीं पूछा है MMPI। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति संबंधित है? प्रतिदमन। प्रतिदमन यानी रिप्रेशन। जोड़ों को मिलाइए परीक्षण उनके निर्माता के अनुसार। पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर, उसके बाद संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल का है, उसके बाद सम्मिलित सिद्धांत जेजोंग का है और IQ का है टर्मन का। कुल मिला के ऑप्शन 2 इसका राइट है। जूंग या यूंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, व्यापार प्रबंधन, एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट के अंदर। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार के फ्रेम ऑफ माइंड यानी मन की रूपरेखा रखता है? तो अंतरावैयक्तिक यानी अंतवैयक्तिक कौशल यानी इंट्रापर्सनल स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता, सकारात्मकता गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, तो उदाहरण है ब्राह अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिनिसिव मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा BA के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? समस्या अवलोकन परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है, जिज्ञासा परीक्षण है, सामान्य उपयोग परीक्षण नहीं है। आपको पूछा नहीं है, तो इसके अंदर सामान्य उपयोग परीक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम हेतु प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित
वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति का यह घटक है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। यदि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो 68.26%। राजस्थान जीके के प्रश्न। राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए? आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है और पार्वती भी मध्य प्रदेश से निकलती है। बेडज और बाणगंगा दोनों राजस्थान से निकलती है, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? माही नदी के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकी परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? अलवर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है उद्योग और स्थिति। हाईटेक ग्लास धौलपुर के अंदर है, टायर ट्यूब अलवर के अंदर है, पॉलीमर शाहपुरा के अंदर और सफेद सीमेंट निम्बाड़ा नहीं है। आपको नहीं ऑप्शन पूछा, सफेद सीमेंट निम्बाड़ा के अंदर नहीं है। गलत युग्म का चयन करना है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर सही है, जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर, अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है न कि डूंगरपुर के अंदर। तो आपको गलत युग्म चुनना है, तो अर्थुना मंदिर डूंगरपुर के अंदर नहीं है। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में एसटी जनसंख्या 60% से अधिक रहती है या निवास करती है। खेरी तथा लोही नस्लें हैं क्रमशः। तो खेरी भेड़ की नस्लें है और लोही बकरी की नस्लें है। किस अभिलेख में प्रत्यारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्धत कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? नुसरत खां। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो बेराट के। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था संबंधित? आर्य समाज से। 1911 एवं 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था? तो बेड़सा। मत्स्य संघ बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 15 मई 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग। लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर स्थित है? तो बेंगटी के अंदर। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बालमुकुंद बिस्सा। कुल मिला के 100 प्रश्न हमने जीके के देखिए। अब बात करेंगे आगे एसएसटी के पेपर की। तो एसएसटी के पेपर के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत विभाग वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला पूर्व एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो एक बार एग्जाम से पहले इसको देखकर जरूर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।